नमस्ते। आप सबका इस ईश्वर उपासना परिवार के जुलाई 2023 मास के मासिक मिलन में स्वागत है। आज हमारे पास अनिल जी हैं जो महर्षि दयानंद के वेद भाष्य का बहुत गहरा स्वाध्याय किया हुआ है इन्होंने, और हमारे सामने उनके उपासना पर कुछ वचन प्रस्तुत करेंगे, उसकी व्याख्या भी होगी। इसके बाद हम एक थोड़ा ध्यान का अभ्यास भी, सभी जी अभी नहीं आई हैं लेकिन आएंगी थोड़ी देर में, और वो अपने व्यक्तिगत अनुभव उपासना के बताएंगे। अनिल जी आइए। जी। आचार्य जी, आप मुझे होस्ट बना देंगे। हाँ जी। जी। स्क्रीन इज विजिबल, राइट? यस। ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है मासिक ईश्वर उपासना परिवार में। हम महर्षि दयानंद सरस्वती के जो भावार्थ हैं उपासना संबंधित, उस विषय में महर्षि के बिंदुओं को समझेंगे, और जितनी मेरी बुद्धि है उतना तो समझेंगे ही, और आचार्य जी से भी कुछ हम इनपुट लेंगे। पहला वचन जो महर्षि दयानंद सरस्वती का आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे सब ओर से जल आदि का ग्रहण कर नदियां वेग से समुद्र को प्राप्त हो रत्न वाली और शुद्ध जलयुक्त होती हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य से विद्याओं को धारण करके तीक्ष्ण बुद्धि से पूर्ण ज्ञान वाले हो पवित्र हुए और परमेश्वर को प्राप्त होकर सिद्धियों से परिपूर्ण शुद्ध आनंदी मनुष्य होते हैं। तो यहाँ पर एक लौकिक दृष्टांत से हमें आध्यात्मिक दृष्टांत को समझाया जा रहा है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जैसे सब ओर से जल नदियाँ ग्रहण करती हैं, तो यहाँ पर उपमा महर्षि ने दी है कि सब ओर से जल आदि का ग्रहण करना, इसकी उपमा दी है ब्रह्मचर्य से विद्याओं को धारण करना। एक तो उपमा यहाँ पे समझ में आ रही है। और जो जल आदि का ग्रहण करके जो नदियां वेग से बहती हैं, उसकी उपमा की है तीक्ष्ण बुद्धि से। जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है, जैसे सूर्य बहुत तीक्ष्ण स्वभाव का होता है और अपना प्रकाश हर जगह फैलाता है, वैसा हमारी बुद्धि हो जाए जो ज्ञान का प्रकाश करती हो। जैसे प्रज्ञा का आलोक हो, विज्ञान का आलोक हो, और ऋतंभरा बुद्धि बन जाए, वैसा कुछ। तो नदियां वेग से समुद्र को प्राप्त होती हैं, और प्राप्त हो रत्न वाली और शुद्ध जल युक्त होती हैं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा तुलना महर्षि ने, मुझे जो समझ में आ रहा किया है कि समुद्र की तुलना आप कर सकते हैं ईश्वर से। वेद में आया भी है कि समुद्रो असि, जैसे जल समुद्र में सर्वत्र भरा हुआ है, वैसे ही ईश्वर में ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान है, वह हर जगह है। तो जैसे जल आदि का ग्रहण करके नदियां वेग से समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं, और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वचन है, रत्न वाली और शुद्ध जल युक्त होती हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि जो नदियां बहती हैं, तो उसमें बहुत कुछ मड, सेडिमेंट्स वगैरह बहुत कुछ बहकर जाती हैं नदी की तरफ, और जैसे ही वो समुद्र को प्राप्त होती हैं, तो जो उसके सेडिमेंट्स होते हैं, मड होते हैं, वो सेटल डाउन होना प्रारंभ होते हैं समुद्र में प्रवेश करते ही। तो वैसे ही जब हम ब्रह्मचर्य से विद्याओं को धारण करके तीक्ष्ण बुद्धि होकर जब हम परमेश्वर में प्रवेश करते हैं, तो हमारे वह क्लेशों का नाश करता है। जैसे नदी में बहुत कुछ गंदगी समुद्र में प्रवेश करती है और जाकर सेटल डाउन होती है, तो वैसे ही हमारे जितने भी क्लेश हैं, अविद्यादि जो क्लेश हैं, उसको परमेश्वर शांत करते हैं, हटाते हैं, दूर करते हैं। तो एक तो यहाँ पर शुद्ध जल युक्त से आप समझ सकते हैं, जैसे समुद्र में प्रवेश करके ये जो नदी है वह भी शुद्ध हो जाती है। और रत्न वाली,
जैसे समुद्र रत्नों की खान कहा जाता है, तो परमेश्वर भी रत्न से भरा हुआ है। जैसे समुद्र की आप देखें तो उसी में आपको पेट्रोलियम मिल रहा है, राइट। और उसी के टाइडल एनर्जी से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और मनुष्यों का बड़ा ही उपकार होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत रत्न वाली होती है समुद्र। वैसे ही परमेश्वर जो है वो रत्नों की खान है। तो जब हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं तो वह हमें जो विज्ञान देता है, जो हमारी शुद्धि करता है, वह भी वह भी इसके समान ही होता है। इसलिए इसकी तुलना ऐसे की गई। इसमें एक एक बड़ा ही अच्छा शब्द यहाँ पर आया, ब्रह्मचर्य। तो मैं आचार्य जी की वीडियो सुन रहा था, तो ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है यहाँ पर तो होता है कि ब्रह्म में विचरण करना। एक तो अर्थ ये हम जानते हैं, ब्रह्म में विचरण करना। दूसरा अर्थ जो विद्वान लेते हैं वह है वीर्य का संरक्षण करना, जिससे उत्साह मिलता है। तो जब हम वीर्य का भी रक्षण करते हैं और जब ब्रह्म में विचरण करते हैं, उससे हम जब विद्याओं को धारण करते हैं, तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, हमारे प्राण ठीक चलते हैं। कहा भी गया है कि अन्नो वह प्राणः, अभी जो ऋषि कहते हैं शास्त्रों में, तो अन्न की जो अंतिम परिणति है वह वीर्य है। और जब वीर्य सही होता है तो हमारे प्राण भी ठीक होते हैं, और जो चित्त से संपादित होते हैं वह भी ठीक होता है, और हमारा योगाभ्यास और जो आध्यात्मिक जो दृष्टि है उसमें भी हमारी रुचि बढ़ती है, और योगाभ्यास में भी हमारी गति बढ़ती है। तो यहाँ पर आचार्य जी के मैं वीडियो देख रहा था कि वहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो वीर्य होता है जिसमें ब्रह्मचर्य की हम बात कर रहे हैं, वीर्य का संरक्षण जिसकी हम बात करते हैं, तो आचार्य जी ने महर्षि के जो सत्यार्थ प्रकाश के कुछ वचन हैं उसमें बड़ी एक अच्छी बात कही है कि जो वीर्य होता है उसको आप विचार अग्नि या योगाग्नि में खर्च कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है जो शायद आज के आधुनिक साइंस वाले नहीं समझते। तो इसका जो खर्च है, जो वीर्य का जो संरक्षण हम करते हैं, उसको जो खर्च है, जो खपत है, वह हम योगाभ्यास में भी खर्च कर सकते हैं, विचार अग्नि में खर्च कर सकते हैं। जैसे अग्नि पदार्थों को छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही यह जो योग अग्नि है, जब हम अपना मन प्राण शरीर आदि का जब हम हवन करते हैं परमेश्वर में, जो आत्मा का स्वाभाविक बल है उसके साथ भी, तो यह इसका खपत होता है। तो वहां पे भी इसका प्रयोग होता है। तो वैसे ही ब्रह्मचर्य से विद्याओं को धारण करके हम तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो जाएं। जैसे सूर्य तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, प्रकाशित करता है, वैसे ही हम भी ऐसे होकर पूर्ण ज्ञान वाले हो, पवित्र हो। जैसे नदी समुद्र में मिलकर पवित्र हो जाती है, वैसे हो जाएं, और परमेश्वर को प्राप्त होकर अणिमादि जो सिद्धि है उससे परिपूर्ण शुद्ध आनंदी हम मनुष्य होते हैं। तो इसका जो मुझे समझ में आया, और विद्या का जो यहाँ पर अर्थ है, यदि हम योग दर्शन की बात करें तो यहाँ पर कुछ विशेष विद्या हो जाती है, जैसे कि आत्मा आत्मा और अनात्म में भेद को जानना, शुद्धि और अशुद्धि को समझना जानना। तो यह सब चीज को जो आध्यात्मिक जो दृष्टांत है, इनको जानना विद्या कहलाती है, जो योग दर्शन की विद्या है। तो वैसे ही ब्रह्मचर्य से विद्याओं को धारण करके तीक्ष्ण बुद्धि से पूर्ण ज्ञान ज्ञान वाले हो, पवित्र हुए और परमेश्वर को प्राप्त होकर सिद्धियों से परिपूर्ण शुद्ध आनंदी मनुष्य होते हैं। जो मुझे समझ में आया मैंने उतना एक्सप्लेन किया। आचार्य जी आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा आपने बोल ही दिया सब। नदी की उपमा है हम मनुष्यों से, समुद्र की उपमा है ईश्वर से। ईश्वर को अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम विभु। तो ईश्वर को जो रत्न से धारण किया हुआ है, वैसा ही समुद्र को भी रत्न से परिपूर्ण बताया है कि नदियां समुद्र को पाकर रत्न वाली हो जाती और शुद्ध जल युक्त हो जाती हैं। वो तो हम सब जानते ही हैं कि उसी से शुद्ध जल के बादल बनते हैं। तो बुद्धि वैसे ही पवित्र हो जाती है और
जैसे उसको वहाँ रत्न मिलते हैं, हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है, तीक्ष्ण बुद्धि। और वेग से जाती हैं तो ब्रह्मचर्य में वो भावना आ गई कि मनुष्य, ब्रह्मचर्य इसका शाब्दिक अर्थ भी है, जो ब्रह्म में चढ़ता है। इसका अच्छा अर्थ यह है कि जब आप ब्रह्म में, यानी सृष्टि को देखकर आप उसके बनाने वाले पर विचार करें, उसी में खो जाएं, तो दूसरे कोई विचार फिर नहीं आते, है ना। तो ये ध्यान उपासना में भी हम जानते हैं। इसीलिए क्या है, ओंकार का जप करो। तो जप केवल शाब्दिक और वैसा ही नहीं है। आपका मन यदि, तो वेद में जो मंत्र आए हैं उपासना पर, युंजते मन, यानी मनसा, मन उससे जुड़ा है। जब मन उससे जुड़ा है हमेशा, तो दूसरे विचार नहीं आते हैं। दूसरे विचार आने से ही तो हमारी ध्यान उपासना में जो गति है वो कम हो जाती है। तो अच्छी उपमा है, आपने सभी बातें कह भी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। दूसरा है, यह बहुत ही आनंद देने वाला वचन है। इसको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। इसकी शायद हमने ग्रुप में भी इसको डाला था, ईश्वर उपासना परिवार में। तो यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि हे जगदीश्वर, जगदीश्वर को यहाँ पर संबोधन है कि जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ व स्थान में उत्साहपूर्वक अपना वर्ताव वर्तते हैं, रहते हैं, जैसा उसे व्यवहार करते हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशित होजिए। एक और उपमा दी गई, ये पहली उपमा है। दूसरी उपमा से यही चीज समझाई जा रही है एक लौकिक दृष्टांत से, कि जैसे पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं, वैसे ही हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान होजिए। तो यहाँ पे दो उपमा ऋषि ने दी हुई है। पहली उपमा दी है कि जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ में उत्साहपूर्वक वर्ताव करते हैं, एक तो यह है। दूसरा स्थान से संबंधित है। मुझे एक बस समय दीजिएगा, एक सेकेंड बस। माफ कीजिएगा। जैसे, हे जगदीश्वर, जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ में उत्साह पूर्वक अपना वर्ताव वर्तते हैं, तो जैसे गाय, जो उसका घास होता है, जब घास को देख लेती है गाय, गौ, तो वह उत्साह पूर्वक वहां पर जाकर उसे चरने लगती है, उसका भोग करने लगती है। किस कारण करती है? क्योंकि उसको, जो गौ है, उसको भूख है, उसको भूख है। उसके लिए, उसकी तृप्ति के लिए यह जो गौ है वो घास को देखकर उसे खाने लगती है, क्योंकि उसे भूख है। इस कारण से दुख की निवृत्ति करना चाहती है गाय, एक अर्थ में यह समझ लें। तो और मनुष्य, मनुष्य भी अपने भोजन क्यों करता है? जीवन थोड़ा सा जीने के लिए, हमारे शरीर में थोड़ा सा प्राण बना रहे। और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ उत्साहपूर्वक अपना बर्ताव करते हैं तो दुख की निवृत्ति के लिए, थोड़ा बहुत उसकी निवृत्ति के लिए गौ और मनुष्य अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यह, और प्रत्यक्षता, यहाँ पे शब्द बड़ा विशेष रूप से लिखा गया है कि जब हम कोई भोजन करते हैं तो दाल रोटी चावल सब्जी हर चीज का भेद हमें पता रहता है, हम जो चीज ग्रहण कर रहे हैं। गाय को भी पता है वह चीज क्या खा रही है, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, उसे पता है। तो उसके सामने जो भी है उसको वह चीज पता है, प्रत्यक्ष है। तो वैसे ही हम मनुष्यों के अंदर, आत्माओं के अंदर जब ईश्वर प्रकाशित होते हैं, जब आत्मा के अंदर ही विज्ञान को प्रकट करता है, तो वो अभी हमारे सामने वैसा ही प्रत्यक्षता हो। क्या मैं थोड़ा बहुत समझाने का प्रयत्न जो किया थोड़ा समझ में आया? कि
जो आत्मा के अंदर जो ईश्वर विज्ञान प्रकट कर रहा है या स्वयं प्रकाशित हो रहा है, तो वह भी उतना ही प्रत्यक्ष हो जैसे मनुष्य अपने सामने भोजन को देखता है। और जिस कारण से भोजन को ग्रहण करता है, इस कारण से ग्रहण करता है कि उसकी दुख की निवृत्ति थोड़ी बहुत होगी। तो जैसे ही आत्मा के अंदर, जैसे लोहे के अंदर अग्नि प्रकाशित होता है, वैसे ही जब आत्मा के अंदर ईश्वर प्रकाशित होता है, तो हमें सब दुखों से तृप्त कर देता है, हटा देता है, दूर कर देता है और आनंद से भर देता है। जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, एक उपमा तो यहाँ पर ये समझ में आई। अब कितना समझ में आई वो आचार्य जी बताएंगे, लेकिन दूसरी जो उपमा है वो बहुत ही सटीक है और बड़ा ही सार्थक है कि जैसे पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश है किसी पदार्थ पर ना पड़े, जो प्रकाश का पिंड है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वह अंधकार में हो जाएगी। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश उस पदार्थ पर पड़ता है, तो हमें प्रत्यक्षता से वह दिखने लगता है, वह वस्तु क्या है। वैसे ही हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर प्रकाशित हों, हमारे आत्मा के अंदर भी प्रकाशित हों और वह हमें प्रत्यक्ष हो, जिसको बोलते हैं ईश्वर साक्षात्कार। तो वैसे ही हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान होजिए, जैसे पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें प्रकाशमान हो जाती हैं। तो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है? अविद्या है, अंधकारमय में हम रहते हैं। तो जैसे ही ईश्वर का प्रकाश मिलता है आत्मा के भीतर, तो हम भी प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे पृथ्वी पर पड़े पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं सूर्य की किरणों से। वैसे ही यहाँ पर कुछ कुछ उपमा दी गई है। तो एक यहाँ पर एक और चीज है, स्थान, जो मैं भूल गया। अपने स्थान में उत्साहपूर्वक अपना बर्ताव करते हैं। तो हमारा जो निवास स्थान है, वह निवास स्थान है हृदय आकाश, जो खोपड़ी में कहीं पर हम जहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारा स्थान है, निवास स्थान है हृदय आकाश। तो उस हृदय आकाश में जो हम जिस बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, उस बुद्धि को, जैसे हम भवन में रहते हैं, जहाँ पे भी हम भवन में रहते हैं, हम उसकी शुद्धि करके रखते हैं। हम अपना बर्ताव कैसा रखते हैं कि हम हर चीज साफ सुथरा रखते हैं। अपने आसपास हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, हम अपने आसपास को भी साफ साफ सुथरा रखते हैं। वैसे ही जो हमारा हृदय आकाश है, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर बुद्धि और जो आत्मा है, जो हृदय आकाश में, उसकी भी शुद्धि हम करें। और कैसे होगी वह? जब आत्मा के अंदर परमेश्वर प्रकाशित होंगे, जब हमें विज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पर यह भी एक देखना, और वो हमारा हृदय आकाश हमारा निवास स्थान है। तो आचार्य जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो हमारा निवास स्थान है, जहाँ पर हृदय आकाश, जहाँ पर हम स्थित हैं, वहाँ पर जाने का कारण किसी से नहीं पूछना चाहिए। थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन यह सब मेरे बात दिमाग मस्तिष्क में आ गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो स्थान है हृदय आकाश है, वह अपना निवास स्थान है। जब घर से हम बाहर जाते हैं तो उसका कुछ कारण होता है। जब हम अंदर आते हैं अपने स्थान, जो निवास स्थान है, तो वहाँ पर उसका कोई कारण नहीं होता है। तो वैसे ही हमें भी योगाभ्यास करके जो अपना हृदय आकाश है, वहाँ पर हम सभी को 2 समय तो अवश्य ही जाना चाहिए। तो उस स्थान में हमें भी, जैसे हम आसपास के स्थानों में उत्साहपूर्वक अपना बर्ताव करते हैं, वैसे ही हम अपने जो हृदय आकाश है, जहाँ पर हमारा निवास स्थान है, उसमें जहाँ पर आत्मा निवास करती है, उसमें भी ईश्वर को प्रकाशित करें अपने अंदर, उसके विज्ञान को ग्रहण करें, उसकी शुद्धि रखें आसपास। तो कहा भी गया है वेद योग दर्शन में कि मुक्ति कब होती है? जब आत्मा और बुद्धि दोनों की जब शुद्धता हो जाती है, या इसको कहें चित्त और बुद्धि, ये चित्त और आत्मा, इन दोनों की जब शुद्धता हो जाती है, तो हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इतना जो कुछ मुझे समझ में आया, मैंने सामने रखा। अब आचार्य जी इसमें बताएंगे कुछ। बहुत अच्छा ये वचन है, इसमें मल्टीपल लेयर है।
उपमाओं की। आइए हम इसको देखते हैं एक एक करके। जो पहला वाक्य है, हे जगदीश्वर, जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ व स्थान में उत्साहपूर्वक अपना वर्ताव वर्तते हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशित हुजिए। ये उपासना परक वाक्य है। इसमें देखिए क्या क्या उपमाएं हैं। एक तो है कि गौ के भोजन योग्य पदार्थ। अब गाय के सामने आप समझिए गाय है, उसको चारा भूसा घास कुछ नहीं मिल रहा, भूख से शायद तड़प है ये, तो उसके सामने आप अंडा मांस भी रख दें, वो उसको नहीं लेगी। तो एक उपमा तो यहाँ आ गई कि गौ अपने भोजन करने योग्य पदार्थ को उत्साह से लेती है। मनुष्य को भी वैसा ही करना चाहिए, है ना, कि मनुष्य को वही पदार्थ भोजन करने योग्य हैं। जैसे गाय अननेचुरल चीज को नहीं लेती, हम भी बाई ईश्वर डिजाइन, डॉक्टर मदन मोहन जी हमारे फिजियोलॉजी वाले, तो हमारी फिजियोलॉजी ही ऐसी है, सही ने ऐसा ही बनाया है कि हम गाय जैसे ही, हमें गाय से प्रेरणा लेनी। तो मैंने भी अपने जो भी शाकाहार की पुस्तक लिखी है, मैंने यही लिखा है, जिस चीज को गाय नहीं खाती वो आपको नहीं खाना है, सीधी सी बात है। तो ये बात यहाँ आ गई। अब आ गई स्थान वाली बात, उस पर भी अनिल जी ने अच्छा कहा। तो यहाँ पर ईश्वर, जैसे गाय अपने घाही घास का कोई मैदान है, वहां बड़े उत्साह से जाएगी, ऐसे उसको अपना स्थान मालूम है। वैसे हमारे लिए क्या स्थान बताया, जो परमात्मा का, अभी इन्होंने हृदयाकाश वाली बात बताई, तो हमारा निवास स्थान वहां, और वहां हम भी हैं और वो भी है। तो अब इसमें उपासना का एक पुट आ गया कि हमें जैसे अपने घर में बाहर थक जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कई सारे काम है, थक जाते हैं तो वापस घर की ओर लौट पड़ते हैं, क्योंकि वहां हमें विश्रांति मिलेगी। तो वैसे ही दिन भर जीवन का व्यवहार किया, 6 घंटे 8 घंटे, फिर अपना जो निवास स्थान है वहां चित्तवृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्था, चित्तवृत्ति निरोध के बाद मैं अपने उस स्थान में पहुंचता हूँ, वही है उपासना। और वो वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ वो भी मुझे मिलता है। जैसे हम घर लौटते हैं तो हमें अपनी प्रिय पत्नी अपने बच्चे सब मिलते हैं, तो वैसे वहाँ हम जाएंगे तो जो हमारा प्रियतम है प्रभु जगदीश्वर, उससे भी हमें मिलना होगा। हम लोगों के, यानी आप हमारे अंदर ऐसी टेंडेंसी डालिए, ये प्रार्थना कर रहा है मनुष्य, कि जैसे गाय बड़े उत्साह से घाई घास के मैदान में जाती, मैं भी उपासना करके आपसे मिलने के लिए वहां आऊं, है ना। ये है पहला वाक्य। अब हम देखते हैं, जैसे पृथ्वी है, इस वाक्य में भी दो तरह की बातें, भोजन करने योग्य पदार्थ और स्थान में, दोनों बात हमने थोड़ी कवर कर ली। अब दूसरा वाक्य है, जैसे पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान बूझिए। जो आजकल हम बोलेंगे होइए, तो ये दयानंद की भाषा है, हूजिए। अब यहाँ जो काय शब्द है वो कारण काय वाला है। एक तो काय होता है ना कार्यालय वाला, मुझे बहुत से कार्य करने हैं। एक होता है कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ जो कार्य पदार्थ लिखे हैं वो कॉज एंड इफेक्ट वाला, कारण कार्य वाला शब्द है। तो ये जो पंचभूत कहलाते हैं, है ना, आकाश,
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो वो कार्य पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि प्रकृति उसका कारण है और वो कार्य, और उसी से ये सारा बाह्य स्थूल जगत बना है। वो पंचभूत को पांच बाह्य बुद्धि इंद्रियां पकड़ लेती हैं उनका सिग्नल, और वो हमारी बुद्धि तक पहुंचकर हमें ज्ञान का प्रकाश होता है ना। तो ये जो पंचभूत के पदार्थ हैं वो इंद्रिय को गहराई है। जो पंच तन्मात्र हैं, इंद्रियां हैं, बुद्धि, अहंकार, वो जो सूक्ष्म जगत के पदार्थ हैं उनको इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। तो अभी इससे ये आशय दिया कि वो भी इंद्रिय ग्राह्य ऐसे ही नहीं हो जाते। जैसे आंखों से चीज तभी दिखती है जब उसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती। यदि अंधेरा है तो आप, वो पदार्थ वहां है, आपकी आंखें भी अच्छी हैं, खुली हैं, लेकिन आपके लिए अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे। सूर्योदय हो गया, सूर्य का प्रकाश पड़ा, उससे आपको चीजें दिखने लगी। तो ये अब ज्ञान के प्रकाश की। अभी ये थी भोजन की, जो बुद्धि को इन्होंने भी कहा ना, अन्नो वै प्राण। तो अन्न मिलता है तो उससे प्राण को, प्राण एक तरह का फोर्स है, एक पंप है, लेकिन पंप को चलाने के लिए भी एक ऊर्जा चाहिए। तो अन्न खाने से वो ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हमारे ये जो हार्ट क्या है, जो छाती वाला हृदय, वो एक पंप है। उस पंप से रक्त का सब जगह पहुंचता है ना। पर पंप कोई ऐसे ही नहीं चलता। हम पानी से भी पंप करते हैं, नीचे का पानी ऊपर टंकी में ले जाते हैं। पर पंप के लिए भी विद्युत चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। तो यहाँ हमारा हृदय जो है छाती वाला, उसको प्राणमय कोश के अंतर्गत है, और उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? अन्नमय कोश से, है ना। ये ईश्वर का ऐसा डिजाइन है कि थोड़ा मेहनत करो, पेट को कुछ पहुंचाओ, तब जाके ये प्राणमय कोश चलेगा। नहीं तो हर कोई अपने घर में आराम से बैठा है। यदि हमें भोजन नहीं करना होता, एक गरीब आदमी भी बोलता है ना, मैं पेट के लिए ये कहता हूँ, है ना। अन्न जल वायु, जल और वायु मुफ्त में देता है ईश्वर। तो अन्न के लिए उसने बोला है तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये ईश्वर का डिजाइन है ऐसा। तो अन्न से क्या होता है, वो एक तरह की ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा से हमारा प्राणमय कोश चलता है ना। तो वो वाली बात पहले वाक्य में आ गई। अब पहला वाक्य कह रहा है, जब अन्न से अन्नमय कोश और प्राणमय कोश ठीक चले हैं, तो दुनियादारी के भी काम करो, लेकिन जैसे हम अपने घर पहुंचते हैं सारे दिन के ड्यूटी बजा कर, वैसे ही उसके पास भी उपासना करके पहुंचो। ये सारी बातें एक छोटे से पहले वाक्य में आ गई हैं। बताइए, दयानंद के वाक्य रचना इतनी विचित्र होती है कि इतनी लंबी कहानी बोल रहा हूँ, वो सब पहले वाक्य में आ गई हो। अब दूसरे वाक्य में हम क्या देखें? पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में हमें बाह्य जगत दिख रहा है, लेकिन सूर्य के बिना नहीं दिख सकता। अब ये सारी उपमा, जो बाह्य जगत को इंद्रियों से ज्ञान ज्ञान प्राप्त करके देखने की, ज्ञान के प्रकाश की है, अब यही सारी उपमा संप्रज्ञात योग में आ गई। आप समझ रहे हैं? अब बोल रहे हैं सूर्य के, ये तो साधारण जीव जंतुओं को भी दिखती है सूर्य के प्रकाश से चीजें, लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए कि अब सूर्य के प्रकाश के बदले बुद्धि में, यह जो चित्त कहलाता है, उस पर ईश्वर का साक्षात प्रकाश होने से संप्रज्ञात योग का ज्ञान का प्रकाश, जिसको इन्होंने कहा प्रज्ञा और एतम्बया वाली। आप समझ रहे हैं? तो दूसरे देखिए, पूरा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, सब बातें आ गई हैं इस छोटे से दो वाक्यों। चलिए आगे चलते। सभी जी आ गई हैं क्या? अभी नहीं आए? आ गई। अच्छा ठीक है। अब
सभी जी भी आ गई हैं, एक और ले लीजिए वचन। जी जी सर। जी जी जी। ये भी महर्षि जी का बहुत ही अच्छा वचन है। आचार्य जी से जो भी मतलब सुनते हैं तो लगता है कि और भी योगाभ्यास करने की आवश्यकता है चीज़ों को समझने के लिए। तो आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया आचार्य जी ने भाष्य। आगे देखते हैं। एक ये भी बहुत ही अच्छा वचन है। तो जितना समझ में आएगा वो तो मैं बताऊंगा, फिर आचार्य जी इस पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे जीवन मुक्त, जीवन मुक्त एक टेक्निकल वर्ड है जिसका अर्थ ऋषि कहते हैं कि अर्थात देह अभिमान आदि को छोड़े हुए व शरीर त्यागी मुक्ति विद्वान जन जिसका आश्रय लेकर आनंद को प्राप्त होते हैं, वही ईश्वर सबके उपासना करने योग्य है। यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड है जीवन मुक्त। तो यहाँ जीवन मुक्त का अर्थ करते हैं देह अभिमान आदि को छोड़े हुए। अर्थात ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है जिसमें हम अपने आप को घुला मिला समझते हैं, अर्थात जिसको हम कह रहे हैं कि जिसको विवेक ख्याति प्राप्त हो गई हो, जिसने चित्त और जो पुरुष है उसके जो उसके बीच में जो भेद है उसका स्पष्ट उसको ज्ञान हो गया हो, जिसको विवेक ख्याति कहते हैं, तो आई थिंक उसको हम बोलते होंगे जीवन मुक्त। जब परमेश्वर हमें हमारे सारे क्लेशों को नष्ट कर देता है, दग्ध बीज कर देता है, तो हम कुछ समय के लिए उपदेशक मात्र रूप से हम इस जीवन में रहते हैं। तो शायद उसको यहाँ पर जीवन मुक्त कहा गया है, जो देह अभिमान नहीं करते हैं। होता क्या है, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो कभी कभी हमें यह भ्रांति होती है कि अपनी जो चेतन जो शक्ति है वह वह हमारे चित्त में भी है। तो कभी कभी चित्त जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर का भाग है, उसको हम आत्मा मानने लग जाते हैं, या इस शरीर को आत्मा मानने लग जाते हैं। तो जब हमें इस प्रकृति और जो पुरुष है उसके बीच में स्पष्टतः जब भेद हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको विवेक ख्याति कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको ऋषि ने यहाँ पर देह अभिमान को आदि को छोड़ा हुआ बता रहे हैं। अभिमान शब्द का महर्षि आचार्य जी बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो अभिमान में एक अहंकार वाला भी एक अभिमान आता है। तो आचार्य जी इस पे ज़्यादा थोड़ा सा बताएंगे तो कुछ हमें ज्ञान मिलेगा। देह अभिमान आदि को छोड़िए, मैंने जो बताया वो सही है या नहीं। एक होता है जीवन मुक्त, एक होता है विदेह मुक्ति, जिसको विदेह मुक्त जिसको बोलते हैं शरीर त्यागी, जो शरीर को त्याग चुके, मुक्ति विद्वान जो मोक्ष में जा चुके हैं, जो चिदाकाश में प्रवेश कर चुके हैं, जो अव्याहत गति से बिना किसी रुकावट से इधर उधर आते जाते हैं। तो वैसे जो विद्वान हैं, जो शरीर त्यागी मुक्ति जन विद्वान हैं, किसका आश्रय लेते हैं? वह परमेश्वर का आश्रय लेकर आनंद को आनंदित रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, वो आनंद को प्राप्त होते हैं। तो वही ईश्वर सबकी उपासना करने योग्य है, जिसकी उपासना या जो जीवन मुक्त जो विद्वान है, जो पूर्व में जो मुक्त मुक्त हो चुके हैं ऋषि, जिसकी उपासना वो करते थे, उसकी उपासना हम सभी को भी करनी चाहिए। आचार्य जी। ये जीवन मुक्त शब्द हमारा बड़ा ही अनोखा शब्द है। ये सांख्य दर्शन में भी है। थोड़ा थोड़ा उस दिशा में जाऊं तो, क्योंकि मैंने भी एक लंबी सूची बनाई थी ना कि ध्यान उपासना से क्या लाभ है, तो जी अंत में है कि मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तो है ही, इसीलिए है। और एक साधारण आदमी को हम बोले कि ध्यान उपासना करो इससे मुक्ति मिल जाएगी, तो कोई नहीं करने वाला, किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। तो एक बार एक आर्य समाज में भी मेरा व्याख्यान था, तो मैंने कहा अगले युवा को यहाँ जो आएगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैंने हाथ उठा के पूछा कौन आना चाहता है, तो कोई नहीं आएगा। कोई कहेगा मुझे अगले युवा को मुक्ति नहीं चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरा प्रमोशन होने वाला है, मैंने नया बिजनेस खोला है। सबको दुनिया की इतनी सारी चीजें हैं,
दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो आप कोई कहें एक सप्ताह बाद आ जाओ हम मुक्ति दे देंगे, कोई नहीं आने वाला। तो मेरी भी जो लिस्ट है, मैं सोचता हूँ लोग देख के बोलेंगे ये तो हमें ऐसा कोई काम नहीं है। पर सांख्य में और हमारे ऋषियों ने एक बड़ा कमाल का कह दिया कि मुक्ति भी मिल जाएगी और जीवन भी चल रहा है साथ। यू हैव बोस्ट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। जी। तो ये जीवन मुक्त का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि तभी हम कहते हैं ध्यान उपासना में यू हैव नथिंग टू लूज। वो एक सही दिशा है, मुक्ति भी मिल जाएगी तो जीवन नहीं छीनना चाहेगा, जीवन भी साथ में बना है। तो ये बहुत ही एक वैसा कॉन्सेप्ट है। तो देहाभिमान, तो सामान्यतः व्यक्ति कहता है छाती पे कि ये मैं हूँ, मैं हरिश्चंद्र। हम्म? यानी शरीर पर हाथ रख कर मनुष्य कहता है ये मैंने किया, है ना। ज्यादा होगा सिर पर हाथ रख लेगा, नहीं तो छाती पर जहाँ भी। तो इसको कहते हैं, अब जीवन मुक्त व्यक्ति को मालूम है ये मैं ये नहीं हूँ, मैं अंदर कोई हूँ। तो उसको देह से वो अपने आप को अब नहीं जोड़ता, है ना। बोलने में बोल चाल में वो भी पासपोर्ट पर अपना फोटो लगाएगा नहीं कि यही मैं हूँ। फेस रिकग्निशन ही से तो आजकल दुनिया चलती है। पर उसे अंदर अंदर पूरा मालूम है कि आत्म साक्षात्कार हो चुका है ना, तो वो जानता है कि मैं कौन। तो ये आशय महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जीवन मुक्त का क्या अर्थ है कि वो अपने आप को देह से तो अलग मानी है, अपने मन से भी अलग मानता है। मानता ही नहीं है, जानता है ना। तो ये जीवन मुक्त की बड़ी है। तो कल ही मैंने सांख्य का तीसरे अध्याय का जो है वो किया पूरा, तो वहाँ जीवन मुक्त का ही जीवन मुक्त है। तो फिर वो कहते हैं कि वो हमेशा एक, कई जगह मैंने देखा है कपिल ने क्या किया है, एक लौकिक दृष्टांत देते हैं, बाद में अपने सैद्धांतिक बात कहते हैं। तो जीवन मुक्तश्च ऐसा कह दिया हूँ, इसके पहले का है बाधित करके है कि कोई इस यात्रा पर चल पड़ा है लेकिन उसके प्राणांत सही यानी मृत्यु आ गई, तो कहते हैं वो बेकार नहीं जाएगा, अगले साल अगले जीवन में फिर आपको वो सब मिल जाएगा। इसको पतंजलि ने कहा भव प्रत्यय। कि जो संस्कार ध्यान उपासना के अभ्यास से आपने अर्जित किए हैं, वो संस्कार आपको अगले जन्म में मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये कहते हैं कि जिसकी यात्रा बीच में अधूरी रह गई कोई बात, और जिसकी पूरी हो गई वो हो गया जीवन मुक्त। फिर एक शंका लाते हैं कि भाई जब मुक्ति हो गई तो अब जीने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि मुक्ति में ये कृत्यता है। यानी कृत्यता क्या है, कृत्य है जो करने योग्य है, और कृत है यानी कर लिया। तो जो इस जीवन में मुझे करना योग्य था कर लिया मैंने, तो अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए, तो अब क्यों जीना। तब इसका एक वो सांसारिक लौकिक दृष्टांत देते हैं कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है, अंतिम घड़ा भी जब बना लिया तो भी उसका वो चाक घूमता रहता, वो इनर्शिया से घूमता रहता। तो ये वाला दृष्टांत देते, और फिर आगे एक सैद्धांतिक वाली बात कहते हैं, संस्कार लेशत करके वो सूत्र है, क्योंकि कुछ संस्कार बचे हुए हैं। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है, जो योग दर्शन के दूसरे अध्याय का 13वां 14वां 15वां, ऐसे शायद संख्या मुझे अभी पूरी याद नहीं, ये कर्म फल की सारी व्याख्या 2-3 सूत्रों में पतंजलि ने की, और व्यास भाष्य में बहुत लंबा उसका मामला है। तो हर कर्म का जो कर्माशय बनता है, देखिए हर कर्म के संस्कार बनते हैं, पर हर कर्म का कर्माशय नहीं बनता। कर्म आपने किया, अब इसके दो दिशा बन जाए, एक सकाम कर्म है तो उसका कर्माशय बने,
कर्माशय बनेगा तो उसका कर्म विपाक होगा, तो कर्म फल बनेगा, यानी कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार उसकी प्रोसेसिंग होगी। और दूसरा है जो सकाम कर्म है ही नहीं, जो आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया, ऑन बिहाफ ऑफ ईश्वर आपने किया निष्काम भाव से, उसके केवल संस्कार बनेंगे, है ना। तो संस्कार बने हैं लेकिन उसका कर्माशय नहीं बना। अब व्यास बोल रहे हैं कि ये जो कर्माशय वाले है, ये भी आपके अकाउंट में लेजर बुक में चला आया, तो इसका 3 तरह से वो कहते हैं निपटाने। क्योंकि हमने बचपन से यही सुना था कि जो कर्म करोगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। पर व्यास भाष्य में पहली बार मैंने भी ये देखा, मेरे लिए भी ये नई चीज थी। वहां और कॉन्सेप्ट लाते हैं नियत विपाक और अनियत विपाक। विपाक हो रहा है नियत ढंग से, जैसे जाति आयु भोग मिला, वो नियत विपाक है। तो ये एक है अनियत विपाक। तो वहां एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि वो कर्माशय नष्ट हो जाता है। तो जीवन मुक्त का क्या होता है, वो जो बचा खुचा कर्माशय है वो नष्ट हो गया। इस बात को पतंजलि ने बड़े रहस्यपूर्ण से ढंग से बताया। सती मूले तद विपाक, यानी कर्म का विपाक होकर फल मिलना है यदि उसका मूल, मूल क्या था, क्लेश, क्लेश यदि जीवित है तब मिलेगा। अब इसने उपासना से क्लेश सब जला दिए, नष्ट कर दिए। अब क्लेश नहीं है तो पिछले क्लेश का जो कर्माशय का कर्म विपाक होना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मूल ही नष्ट हो चुका। यानी पेड़ से फल कहाँ मिलेंगे जब उसका मूल ही खत्म हो गया हो। तो ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी था जब मैंने ये सब देखा। तो कहने का आशय है, जो जीवन मुक्त है, मुक्ति कैसे मिलती है, जब आपने सारे क्लेश जला दिए, नष्ट कर दिए, है ना। क्लेश को ही, क्लेश क्या है, पैती पैसा हो, वापस जाते हैं। तो मैंने अपनी कोई कक्षा में बताया ना, एक कागज पर रेखा खींच कर समझाने की कोशिश की कि कागज जैसे आपका अहंकार है, और उस पर जो रेखा है वो भी पंचभूत ये मतलब प्रकृति से बनी। पंचभूत नहीं बोलना चाहिए मुझे, वो रेखा भी प्रकृति से बनी, वो संस्कार है। तो कागज हो गया अहंकार के स्थान पर, रेखा है संस्कार के स्थान। अब आप ध्यान उपासना में लीन है, तो सबसे पहले तो क्या है, बुद्धि की अशुद्धि नष्ट होती है। फिर बुद्धि की शुद्ध हो गई तो अब अहंकार के ये संस्कार नष्ट होते हैं, जो क्लेश वाले संस्कार। देखिए अहंकार में अच्छे संस्कार भी हैं, क्लेश वाले भी हैं, है ना। तो जो क्लेश वाले संस्कार है वो नष्ट। अब जीवन मुक्त व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार हैं, जो पतंजलि योग दर्शन में 3 अध्याय में बातें हैं। क्या है, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम, समाधि परिणाम, है ना। तो जब आपका ध्यान समाधि का स्तर पर आप पहुंच जाते हैं तो अच्छे अच्छे संस्कार बन रहे हैं, वो संस्कार। और ये सब अंत में क्या कहेंगे, अंत में एक बड़ी सी बाढ़ आएगी जिसको कहते हैं धर्म मेघ समाधि। तो इन अच्छे संस्कारों से एक धर्म मेघ समाधि आएगी, उसमें सब नष्ट, सब चला जाएगा, है ना। तो सब चला जाता है तो आप कोई संस्कार नहीं बचे। अब ऐसे, तो ये जीवन मुक्त के कॉन्सेप्ट है जिसमें उसने सब संस्कार खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो धर्म में एक संस्कार का संस्कार लेश वो बचा हुआ है ना। वो और शरीर का त्याग, वो दोनों सब एक साथ होगा। अब वो चाहे तो इच्छा मृत्यु से जाए, अपनी इच्छा से चला जाए। तो इसमें भी मैंने एक वाल्मीकि रामायण से एक प्रसंग दिया। चित्रकूट से जब राम लक्ष्मण सीता ने पूछा ना, भाई मुझे गहे जंगल में जाना है, यहाँ तो आज भरत मिलने आ गए, अब कल दूसरे लोग मिलने आएंगे, मुझे अब अंदर जाना है दंडकारण्य।
तो कहाँ जाऊं? तो उसने सुना हुआ था उन्होंने अगस्त्य मुनि का आश्रम, उन्होंने किसी ने बताया, वो तो बहुत दूर पंचवटी में है, नासिक के पास है। चित्रकूट है प्रयागराज के पास, ये तो बहुत दूर है। पर चल पड़े हो। तो एक आया आश्रम, वहां थे शरभंग ऋषि। तो शरभंग ऋषि के यहाँ रात बिताने लगे, रात में थक जाते थे। तो वहां रात बिताने को शरभंग ऋषि ने कह दिया, हाँ भाई आ जाओ। उन्हें मालूम था ये तो भाई युवराज है, कभी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो वो व्यक्ति जीवन मुक्त था, शरभंग ऋषि। तो उसने पता नहीं क्या सोचा, उसने सोचा राम को मुझे एक शिक्षा देनी चाहिए। तो रात 10 बज चुके हैं लगभग, आरती हो गई है 9 बजे, जो भी होता होगा सोने का समय। उसने चिता लगवाई, अग्नि जलाई और बोला कि ये देखो तुम लोग, राम सीता लक्ष्मण को बोल रहे हैं तमाशा देखो। क्या देखे? वो खुद अग्नि में चले और शरीर का त्याग करे, क्योंकि वो व्यक्ति जीवन मुक्त था, उसको जाना ही था। तो उसने सोचा मैं एक ऐसे जाऊं कि भावी जो चक्रवर्ती सम्राट हमारे देश का बनेगा, उसको एक शिक्षा मिल जाए। तो उसने अपना शरीर त्यागने का काम ऐसे समय में किया जब वो, तो वो सब आश्चर्य से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा ऋषि हमारे सामने, इसको आत्महत्या भी नहीं बोलेंगे। ये शरीर त्याग, क्योंकि वो अभी शरीर में है लेकिन ईश्वर के आनंद में रहता है। जैसे सब बातें लिखी है ना, रहता शरीर में है लेकिन ईश्वर के आनंद स्वागत में रहता है। अब वो पिंजरा भी खुला हुआ है। जीवन मुक्त का क्या है, पिंजरे में है लेकिन पिंजरा खुला हुआ है, जब चाहे उड़ के बाहर आ जाए। तो उसने वो दिन चुना और बाहर चला गया। तो अब बोल रहे हैं जो हम तो इतने भाग्यशाली नहीं है। अब राम सीता लक्ष्मण के लिए यह है कि उन्होंने जो जीवन मुक्त को देखा, और जीवन मुक्त ने जिस ईश्वर की शरण ली, उस ईश्वर की राम सीता लक्ष्मण को उपासना करनी चाहिए, है ना। तो ये दयानंद लिखे हैं कि जो ऐसे ऐसे महान लोग जिन्होंने उपासना के मार्ग पर चलकर इस स्तर तक पहुंचे हैं, जिस ईश्वर की उपासना उन्होंने की है, उन्हीं की उपासना हमें करनी है। तो ये दयानंद का प्रसिद्ध वाक्य दूसरे आर्य समाज के दूसरे नियम में भी है, उसी की उपासना करने योग्य है। क्योंकि आजकल उपासना शब्द भी वर्शिप के नाम पर लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, है ना। सब जगह आप देख रहे हैं ना, काले बादल छाए हुए, योग शब्द हो, धर्म शब्द हो, उपासना हो, कोई शब्द अभी बचा नहीं है, सबके ऊपर कीचड़ बहुत लग गई। तो हम लोग दयानंद के वचनों से चाहते हैं कि हम शुद्ध सही अर्थ तो समझे पहले, सही अर्थ समझेंगे फिर उस दिशा में बढ़ेंगे तो कुछ पा लेंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा है अनिल जी का ये स्वाध्याय, हम सबके काम आ जाता है। अब हम थोड़ा सा 10 मिनट का अभ्यास करते हैं, बहुत आसान है। जैसे जैसे इन बातों को समझेंगे, ध्यान उपासना का अभ्यास बहुत आसान है, कुछ न करना ही ध्यान है ना। तो बस ये है कि हमारे बुद्धि चित्त पर कुछ न आए। और कुछ आता कब है? क्योंकि जब हमें ईश्वर से प्रेम नहीं। देखिए, चीज वही आएगी जिससे आपको प्रेम है। आप अपनी चित्त वृत्ति को देखें, उसका विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए, वही चीज आ रही है आपके चित्त पर जो आपका प्राइवेट सेक्रेटरी समझता है कि आपके लिए उपयोगी है। वो चित्त एकदम आपका लॉयल पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, उसको आप आरोप मत, उसको बुरा मत कहिए। चित्त आपका, ईश्वर ने आपको सेक्रेटरी के साथ भेजा है। तो चित्त आपके सामने वही लाता है जो वास्तव में आपको पसंद है। अब धीरे धीरे आप ईश्वर से वो संबंध बनाएंगे तो चित्त को पता चल जाएगा, फिर वो दूसरी चीज नहीं लाएगा।
पर आप भी अपराध बोध में मत जाइए, गिल्टी कॉन्शियस। ये एक यात्रा है। इस यात्रा में समय के साथ ईश्वर ही सहायक है। तो हमने क्या कहा है, चित्त पर कोई भी चीज आ जाए तो दो ढंग है उनको हटाने के। एक तो है, इसको एचक बोलते हैं, पेट से वायु को खींचकर बाहर फेंक। बस हो गया। पूरा प्राणायाम नहीं करने लगना है, बस एक रेचक किया, बाहर फेंका। अब उस समय आप देखेंगे चित्त की वृत्ति खाली हो गई। तो जो इसका क्या टेक्निक क्या है, चित्त पर दूसरी चीज आई थी उसको हटा दिया, अब फिर चित्त ब्लैंक हो गया। 10-20 सेकंड ब्लैंक है, फिर कुछ आया, फिर ऐसे हटाइए, फिर कुछ आया, फिर ऐसे हटाइए। है ना, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा हमने क्या तरीका बोला, कुछ भी आ गया है तो मनी मन बोला, मनी मन ओम बोलिए। दो में से कोई भी एक रास्ता अपनाइए, या दोनों मिलाइए, कभी ये कभी वो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास धीरे धीरे चित्त भी समझ जाएगा कि मेरे स्वामी को दूसरी कोई चीज पसंद नहीं। है ना। आइए 10 मिनट करते हैं। इतना आसान है, पता नहीं लोगों ने मेडिटेशन के नाम पर भी इतना गड़बड़ झाला कर रखा है। अब हम सबको मिलकर सारी गंदगी की सफाई करनी, पहले अपने आप को ठीक करना है ना। तो मैं 10 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, और इसी टेक्निक से चित्त पर कुछ बस आने मत दे, नहीं देना है ना। 3 बार हम ओम बोलेंगे, यानी वो स्टार्ट हो गया। फिर हम सबकी यात्रा अलग अलग। आइए 3 बार वाचिक जप। ओ, ओ, ओ।
ये हमारा 10 मिनट का ध्यान उपासना का सामूहिक अभ्यास था। हम सबको प्रतिदिन ये करना चाहिए, कम से कम एक बार, हो सके तो 2 बार। ये हमारी पुरानी परंपरा है। संध्या इसको कहते हैं, सम्यक पूर्वक ध्यान, जो प्रातःकाल और सायंकाल 2 बार की जाती है। आप अपनी सुविधा से कभी। आइए, आज हम पिछले कुछ महीनों से हम ये क्रम चल रहा है, आप में से ही कोई अपने व्यक्तिगत अनुभव ध्यान उपासना के बारे, उसकी विधि और उससे क्या क्या आपको लाभ हो, ये बताते हैं, जिससे दूसरों को भी उत्साह होता है और नई बातें सीखने को मिलती हैं, हम जब एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं। उस क्रम में आज हमारे सामने सभी जी। आइए सभी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। आप सब दिग्गज लोगों के बीच में बोलते हुए थोड़ा बहुत हिचक हो रही है। इतने समय बाद मिल रहे हैं तो ऐसा है जैसे हंसों के बीच में बबला बोलेगा कुछ थोड़ा अपना जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो साझा करूंगी। बट डिस्क्लेमर यही है कि कोई बहुत ज्यादा प्रगति मुझे अनुभव नहीं हो रही अपने ध्यान उपासना में। जैसा चला आ रहा था बचपन से अभी तक वैसा ही हो रहा है। मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रही हूँ। वो पिपासा, वो एशना जैसे और तृष्णा होती है, वो ईश्वर के प्रति शायद वो अभी उतनी लगन नहीं है, क्योंकि वो कहीं दिखते नहीं है। अभी उनसे भेंट नहीं हो पा रही। उनसे तो क्या, अपने आप से भी अभी भेंट नहीं हो पाई है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये दूंगी कि मैं एक आर्य परिवार से हूँ, बहुत ही साधारण सा परिवार, साधारण अपब्रिंगिंग, बहुत सादगी से पले बड़े हुए। मेरा छोटा भाई और मैं, मेरे माता पिता को ही मैंने देखा। संध्या उपासना मेरे पिताजी, मतलब मेरे पिताजी में एक ये थी, थे तो वो सनातनी परिवार से, लेकिन उनको उनके चाचा से ये आर्य पद्धति मिली। उनको बहुत जिज्ञासु थे वो भी। तो वो इस तरफ उनका झुकाव हुआ, रुझान हुआ, और फिर उन्होंने हमें अपने बच्चों को उस तरह से पाला। तो बचपन से हम वही संस्कार लेके बड़े हुए। और जैसे संध्या अभी आचार्य जी ने बोला, सम्यक पूर्वक ध्यान, मुझे इतना भी नहीं पता था एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बस संध्या 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 की रट लगी होती थी, और बचपन से ये, और मैं भी अपने बच्चों को बस वही कहती हूँ, संध्या कर ली, संध्या कर ली। ये नहीं पता कि संध्या का मतलब क्या होता है, बस इतना कि वो संध्या के मंत्र करने हैं, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर की स्तुति करनी है। एक भक्ति भाव से, एक ईश्वर प्रणिधान भाव से ही जीवन व्यतीत हुआ है। और बहुत सारे कष्ट आए हैं, लेकिन मैंने अपने पिता को देखा है कैसे उन्होंने उन कष्टों में भी, कैसे, मतलब वही जैसे ईश्वर ने गोदी में ले लिया, और पता भी नहीं चला कि वो कैसे कष्ट कैसे चले गए। तो हम कभी कभी वो याद करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें दुख पहुंचे, पर इसलिए कि उस ईश्वर की कृतज्ञता उसमें अर्पण करने के लिए कि कितने बड़े दुख आए, लेकिन उसने मतलब ऐसे गोदी में उठा के वो पार करवा दिए। पता भी नहीं चला कि हमने क्या क्या देख लिया इस जीवन में, बहुत छोटी आयु। तो वो लगता था कि जैसे वो, मेरे पिताजी कहते थे कि
उन्हें पढ़ाई का लिखाई का उतना हम पे कभी प्रेशर नहीं डाला, कभी ये नहीं बोला कि पर ये संस्कार, ये संध्या, ये सब और सुबह उठना, जल्दी उठ के संध्या करना, तो ये बचपन के जो संस्कार थे वो अभी तक चले आ रहे हैं। तो शायद उन्हीं का कुछ तो है कि संध्या किए बगैर मेरा दिन अगर शुरू नहीं होता, मेरा दिन शुरू होता है 4 बजे। 4 बजे उठ के अपना सारा जो स्नान वगैरह शुद्ध होके शुचिता के साथ मैं बैठती हूँ। तो संध्या के मंत्रों से शुरू होता है। फिर ओम का हमारे को बचपन में एक माला दे दी जाती थी, इसको ओम का जप करना है। तो वो उस तरह से चला आ रहा था अभी तक। जब जब तक कि मैं एक माँ बनी और फिर कुछ और जिज्ञासाएं उठी और कुछ और जानने की इच्छा हुई। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे काफी चीजें पता चली। और ये मैंने योग दर्शन के बारे में बहुत सुना था। योगा तो बहुत करी थी बचपन से, पर योग क्या होता है ये एक्चुअल में जब सुनने में थोड़ा आया तो बहुत उत्सुकता हुई और जानने की। तो एक माँ होने के नाते मुझे लगा कि मुझे पहले सीखना है, तभी मैं वो मतलब वो अज्ञान का पूर्वक मैं अपने बच्चों को नहीं बड़ा करना चाहती थी। और कोई मुझसे पूछता है कि मैंने अपनी नौकरी वगैरह सब छोड़ दिया था सिर्फ क्योंकि मेरा एक माता निर्माता भक्ति का वो एक वो डाला गया था मेरे दिमाग में मेरे पिता ने कि और सब काम जरूरी नहीं है इस दुनिया में, जितना जो तुम्हें ईश्वर ने ये काम सौंपा है पहले उसको अच्छे से पूर्ण कर लो। तो ये सब कहते हुए मतलब तो मेरा कहने का आशय ये था कि ये होते होते फिर एक और टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में जब मेरी दूसरा बच्चा हुआ। तो उसका नाम मैंने योग दर्शन की जितना भी थोड़ा पढ़ा था कि वो मन के स्वामी होना एक बहुत बड़ी बात। तो मैंने सोच के रखा था मेरा जो दूसरा बच्चा होगा उसका नाम मनस्वी या मनस्विनी होगा। तो वो मैंने अपनी बेटी का नाम मनस्विनी उसी को देख के रखा था कि मन के स्वामित्व की सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय में। तो फिर ये कोविड आया तो कहते हैं जैसे संध्या में ईश्वर से मतलब अब तो आचार्य जी से इतना सुन लिया, इतना सीख लिया, तो लगता है कि हमने इतने साल इतना जीवन कैसे व्यतीत कर दिया, कुछ भी तो पता नहीं क्या किया, पर एक ईश्वर से कनेक्ट लगता था, पता नहीं वो क्या था। वो उपासना कह लो या प्रारब्ध के कर्मों का फल बोलो, पर ये कोविड के टाइम पे वो जब जो सारे व्यवधान थे जीवन के वो सब हट गए तो और ज्यादा फोकस करने का टाइम मिला, और ज्यादा इच्छा हुई स्वाध्याय की तो ढूंढने का ऐसे आप तो जनों से मिलने का भी मौका मिला। एक मुझे मिले स्वर्गीय पंडित सुधाकर शर्मा जी और एक मुझे मिले हमारे आचार्य जी। तो वो वेदों के ज्ञाता थे, वो वेदों की ज्ञान बांटते थे, और फिर मुझे ये योग दर्शन की जो जानने की इच्छा थी वो मुझे मेरे आर्य समाज के थ्रू पता चला, हमारे आचार्य जी दे रहे हैं। तो उससे जब मुझे पता चल एक्चुअल उपासना क्या होती है कि कैसे अपनी चित्त क्या होता है, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना होता है, पर हम तो सिर्फ
मंत्र जाप करते थे, उसका मंत्र का मीनिंग जितनी देर बैठे सुबह बैठ के मेरी उपासना, मेरी जो संध्या होती है वो जनरली सिर्फ एक समय हो पाती है। सुबह में 15-20 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद शाम को तो बस हफ एंड पफ एंड इट्स लाइक गेट्स ओवर। तो उसमें तो चित्त वृत्ति निरोध का तो सवाल ही नहीं उठता है। पर सुबह अब बिल्कुल यत्न से चित्त वृत्ति निरोध की कुछ ऐसी वो फ्लैशेस आते हैं और मैंने बस मैं इतना ही कहूंगी, अपने आप में बस इतना अंतर नोटिस किया है कि जो छोटी छोटी बातों को लेके मुझे थोड़ा टेम्पेस्टुअस हो जाती थी मैं, थोड़ा बुलबुला क्रोध आ जाता था कि लोग ऐसे क्यों हैं, वो समझते क्यों नहीं बात, इतनी आसान बात क्यों नहीं समझी जा रही, क्यों नहीं मान रही। तो वो सब अब धीरे धीरे लेट गो हो रहा है और जीवन सरल था पर अब और सरल होता जा रहा है। तो लाइक आचार्य जी जस्ट सेड बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि मेरी जो जर्नी रही है ध्यान उपासना की, वो मोर टुवर्ड्स लाइक ईश्वर प्रणिधान और भक्ति की रही थी। फिर अब थोड़ा और टेक्निकल की तरफ बढ़ रही हूँ आचार्य जी के गाइडेंस से। तो शायद देखें कि कब उससे मिलन होगा और कब खुद से मिलन होगा। मैं उसकी बस आशा में हूँ कि ये गृहस्थ आश्रम के जब थोड़े कर्म पूरे हो जाएंगे, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तो और थोड़ा ज्यादा समय दे पाऊंगी और इसमें प्रगति कर पाऊंगी। तो आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा गाइडेंस के लिए। और आप सब से जब भी भेंट होती है या आप सबकी जब भी सुनने को मिलती है तो प्रेरणा मिलती है। तो यू ऑल विल बी लाइक द मेंटोर्स फॉर पीपल लाइक अस ऑलवेज एंड कीप गाइडिंग अस द यंग वंस। तो आप लोगों से बहुत कुछ है सीखने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। अच्छा बोला सभी चीजें। तो मेरे ख्याल से कुछ एक बातें और होंगी जो आपको ध्यान में शायद अभी नहीं आई हो। हाँ, बातें तो बहुत हैं, मतलब पर अभी अभी एकदम से मैं जब सोच रही थी मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है मैं क्या, क्योंकि कुछ ऐसा लिख के रखा नहीं मैंने। पर हाँ, मुझे एक चीज याद आ रही है कि मेरी जरूरतें जिंदगी में बहुत कम है। मैंने ये देखा है कि लोग जब मुझे देखते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मतलब आई वॉज ऑलवेज द डार्क हॉर्स इन माई फैमिली, छोटी दुबली पतली, ये क्या करेगी जिंदगी में, कैसे होगा इसका। तो हमेशा मुझे बस इस तरह के ताने मिलते रहे हैं। पर जब वो फिर देखते हैं तो वो कहते हैं ये कहाँ से आती है इसके अंदर, ये क्या क्या खाती है, क्या करती है, और खाती भी कुछ नहीं है, क्योंकि सब मेरे खाने से परेशान है कि तो कुछ खाती नहीं है। मेरे पति देव परेशान है, मेरे घर वाले सब की खाओ कुछ करो, क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा मुझे मेरा चार्जर मिल जाए सुबह सुबह, बस मुझे वहां से ऊर्जा मिलती है, पर और किसी ऊर्जा की जरूरत मेरे अंदर नहीं है। तो आई डोंट नो, दिस इज लाइक मैजिक फॉर मी, दैट्स व्हाट आई से कि मेरा सुबह अनप्लग हो जाता है पूरी दुनिया से, और मुझे अगर मेरा चार्जिंग वहां नहीं प्लग हो तो फिर वो दिन मेरा अच्छा नहीं निकलता। तो वो एनर्जी, ये जो भी मतलब
भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में जो एक एक संतोष है, एक बहुत बहुत दिया है ईश्वर ने, तो उसका बस कृतज्ञता अर्पण करते हुए मैं थकती नहीं हूँ। और जब वो होता है तो मैंने आचार्य जी से पहले भी शेयर किया है कि कभी कभी उसमें अश्रुधारा बहने लगती है। हालांकि वो उपासना नहीं है, वो बस उस मेरे परमपिता को धन्यवाद करने का बस एक तरीका है। तो हाँ, मेरा वो बस एक चार्जर है, वो मेरा पोर्ट है जो मुझे कनेक्ट करना होता है सुबह सुबह। तो दैट इज वन थिंग। तो मेरी नींद, मैं सोती नहीं हूँ, बहुत कम सोती हूँ। तो मेरे पति यही कहते हैं, तुम सोती कब हो और इतने बजे सोई हो और सुबह फिर वही टाइम पे उठ जाती हो, तो कैसे करती हो? तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं, बस इस एक के अलावा कि आई डोंट नो, इट इज हिज ब्लेसिंग एंड हिज गाइडेंस। तो मेंटेनेंस लाइफ में बहुत कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है चीजों की। बहुत भौतिक चीजों से लगाव भी कभी नहीं था बचपन से, क्योंकि ऐसे संस्कार दिए गए थे कि बी सिंपल एंड बी एन एग्जाम्पल। तो वो साधारण जीवन और उच्च विचार वाला देखा है, और आप पुरुषों के साथ रहे हैं जिंदगी भर। बस आर्य समाज एक और माता पिता थी हमारी, तो वही संस्कार पड़ गए वैसे। तो बस तो ईश्वर का धन्यवाद। जरूर कुछ अच्छा किया होगा कि पिछले जन्म के कुछ इकट्ठे किए थे कि वो अज्ञान में नहीं पैदा हुए। थोड़ा सा ज्ञान तो ईश्वर ने दिया है, उसको बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। आई हैव टू बी डिजर्विंग टू डिजायर। जी। कुछ लोग अधिक बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। सबको बहुत धन्यवाद आज के इसके लिए। बहुत अच्छा है ये मिलन हमारा। फिर हम अगले महीने वापस मिलेंगे।